नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नौकर से प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी-कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बजे गए थे और रमा अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर देखने जाती, तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रमा मन ही मन सोच रही थी कि क्या बात हो गई आज। इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रमा की हवेली के पीछे से एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रमा की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रमा के कमरे में प्रवेश कर गया। रमा बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन। रमा कुछ देर चुप रहकर उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर पलटते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रमा ने उस युवक को गले से लगा लिया। रमा की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। तभी रमा उत्सुकता ने पूछा, क्या लाना था। तभी मोनू बोलता है, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना। मोनू ठाकुर जी के घर के नौकर का नाम था। रमा ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए मोनू की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे। तभी मोनू बोला, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रमा गुस्से से बोलती है, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रमा ने एक बार फिर मोनू को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। सुबह होने वाली थी। तभी रमा के पिता ठाकुर रणबीर सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी, अरे मोनू कहाँ चला गया, आवाज क्यों नहीं देता। ठाकुर साहब की आवाज सुनकर मोनू और रमा दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोनू बोला, लगता है ठाकुर साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं। रमा बोली, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे, वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रमा की बात सुनकर मोनू दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रमा सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता रणवीर सिंह के पास गई और पूछा, क्या हो गया बाबूजी। अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोनू मोनू करने लगे। मोनू के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। ठाकुर जी बोले, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई। 9 बजे के पहले तो तेरी आंख ही नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहां पर मोनू आ जाता है। उसे देखकर ठाकुर जी उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था रे तू। तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। इस पर मोनू बोला, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। फिर ठाकुर जी बोले, सुन, तुझे पता है ना आज रमा का जन्मदिन है।
शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में सरपंच जी भी अपने बेटे अमन के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रमा की शादी अमन से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राकेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोनू रमा के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोनू बोलता है कि कैसे चला जाओ तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर। तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। बात को सुनकर रमा बोलती है, तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपए मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। मोनू के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोनू का परिवार ठाकुर जी के यहाँ नौकर का काम करता रहा था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रमा और मोनू के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो ठाकुर जी को है और ना ही उसकी पत्नी और बेटे राज को। बहरहाल, शाम को रमा के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन ठाकुर जी की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में ठाकुर जी ऐलान करते हैं, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रमा का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद ठाकुर जी ने रमा और अमन की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रमा तुरंत दंग रह गई और वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाए, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रमा को लगातार उल्टियां हो रही थी। उसे देखकर ठकुराइन बोल उठी, अरे, कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर। सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। अब हो रही है ना उल्टी। रमा की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मां उसे लेकर अस्पताल गई। रमा की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर साहिबा ने जो कहा, उसे सुनकर ठकुराइन चीख पड़ी, आप पागल हो गई है क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही है कि ये गर्भवती है। जी हाँ, मेरी जांच गलत नहीं है। ठकुराइन जी, आपकी बेटी गर्भवती है। ठकुराइन गुस्से में आकर कहा, डॉक्टर साहिबा, आप जानती हैं ना क्या कह रही हैं, और आपकी बात गलत साबित हो गई तो इसका क्या अंजाम बुरा होगा। ठकुराइन डॉक्टर साहिबा को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रमा ने कहा, माँ, डॉक्टर साहिबा ठीक कह रही है। अपनी बेटी की बातों को सुनकर ठकुराइन चौंक गई। घर वापस आकर रमा ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और मोनू दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। ठकुराइन बोली, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। अरे, कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करम जली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। शाम तक ये बात ठाकुर जी और उनके बेटे राज को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राज उसी समय राइफल लेकर मोनू को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोनू आता हुआ दिखा।
राज ने आव देखा न था, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। तभी रमा भागी भागी आई और बोली, ये क्या कर रहे हैं राज भैया? मोनू को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रमा की बात सुनकर राज ने बंदूक के भारी हिस्से से रमा के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रमा की हालत देखकर मोनू ने राज की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और रमा पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर ठाकुर जी और राज ने अपना आपा खो दिया और बोला, दो अपोढ़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? तभी ठाकुर जी चिल्लाए, राज पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करे, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर राज ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोनू की ओर कर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए चारों ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राज के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रमा थी। तड़पते हुए रमा बोली, मोनू भाग जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। तभी ठाकुर जी चिल्ला उठे, ये कैसा प्यार है? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। तभी रमा बोली, शादी तो हमने भगवान के सामने ही कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए पिताजी। ठाकुर जी बोले, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर ठाकुर जी ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोनू को भी एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। वो कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रखोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई इसी तरीके का जोड़ा प्यार कर रही है और कोई मोनू रमा की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।